नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, फूट डालो और राज करो, आप सभी लोग जानते हैं कि इसी रणनीति के तहत अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था और सालों तक राज भी किया। कई लोग सोचते हैं कि यह रणनीति अंग्रेजों के साथ चली गई, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज भी ये रणनीति पश्चिमी देशों की सेंट्रल पॉलिसी है और इसी के तहत वो कई देशों को आपस में भिड़ाकर खुद फायदा उठाते हैं। और इसी का एक शानदार उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। दरअसल आप सभी लोगों को बता दूं कि कल सोमवार के दिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जी हाँ, यानी कि पूरी महासभा के सामने रूस यूक्रेन युद्ध पर अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव आने जा रहा है। और आपको बता दूं कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या पोलैंड हो, सबने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए। जितनी भी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जितनी भी उनकी सॉफ्ट पावर है या जितनी भी उनकी डिप्लोमेटिक पावर है, सारी की सारी झोंक दी है और एक एक देश को कन्विंस करने में लगे हैं कि इस प्रस्ताव के समर्थन में आपको वोट करना है और रूस को हर हालत में हराना है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे देश हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा बड़ी चाल चली जा रही है, दरअसल भारत और पाकिस्तान। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस वोटिंग प्रोसेस से अब्सटेन करेंगे, यानी कि वोट डालेंगे ही नहीं, ना हाँ करेंगे ना ही ना करेंगे। और इसीलिए दोनों देशों को साधने के लिए पश्चिमी देशों ने, आप सुनिए क्या चाल चली है। सबसे पहले तो पश्चिमी देशों ने बहुत ही छोटी छोटी मदद पहुंचानी शुरू कर दी पाकिस्तान। जर्मनी ने 5 मिलियन भेजे, अमेरिका ने 20 मिलियन भेजे, यूके ने 5 मिलियन भेजे, यानी करीबन 50-60 करोड़ रुपए की मदद सबने भेज दी। ये मदद बहुत छोटी थी, लेकिन इसका हवा पाकिस्तान में खूब बनाया गया कि जी पश्चिमी देश पाकिस्तान की जमकर मदद कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक एक करके इन सभी देशों के जो एम्बेसडर थे या प्रतिनिधि थे, इन्होंने कश्मीर में जाना शुरू कर दिया, खास करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहां तक कि जर्मनी की विदेश मंत्री और अमेरिका के राजदूत ने तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जगह शब्द इस्तेमाल किया, आजाद कश्मीर। भारत ने इसका जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्हें पेंटागन में बुलाकर उनका स्वागत भी किया गया अब से 1 हफ्ता पहले। अब इसका मकसद क्या था? मकसद थे 2। सबसे पहले तो ये सब करके ये डराया गया भारत को कि जी या तो हमारा साथ दो और रूस के खिलाफ वोट करो, नहीं तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया कि जी देखिए, हम तो कश्मीर पर भी आपका साथ दे रहे हैं, हम आपको रुपया पैसा भी दे रहे हैं, आपका खूब मान सम्मान भी कर रहे हैं। ऐसे में आप ऐसा कीजिए कि जब वोटिंग होगी ना सोमवार को, तो आप रूस के खिलाफ वोट कीजिएगा, चीन की मत सुनना, हमारे पक्ष में वोटिंग करना। और इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक छोटी सी फूट डालकर पाकिस्तान और भारत को भिड़ाया गया और दोनों को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की चाल थी ये भारत पर चलेगी। हाँ, एक बार को पाकिस्तान फिसल कर जरूर यहां पर वोटिंग कर सकता है रूस के खिलाफ, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत का जो स्टांस है वो साफ है कि हम एब्सटेन ही करेंगे, हम ना रूस की तरफ है ना ही यूक्रेन की तरफ। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, मेरी इस पूरी मीटिंग पर नजर रहेगी। जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर वोटिंग के रिजल्ट भी बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।